होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों को भी बेसिक से परसेंटेज पढ़ना है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी जरूर देखिए। तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज नंबर। एक संख्या का 65% उस संख्या के 3/4 से 21 कम है तो संख्या ज्ञात करो। तो हम यह मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो x का 65%, यहाँ हमने लिखा x का 65% उस संख्या के 3/4 से, यानी कि 3/4 x से कितना कम है, 21 कम है, यानी कि 21 कम है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 से 13 टाइम्स 5 से 20, एलसीएम आया इनका 20, तो कितना हुआ 15x माइनस 13x इक्वल टू 21। ये हुआ 2x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 21। तो x कितना हो गया 210। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000 इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 year, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। एक कस्बे की आबादी 6000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं में 9% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाएगी। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमने यहाँ देखा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6000, तो हम यहाँ लिखेंगे 6000। इनमें से क्या है, कुछ है मेल और कुछ है फीमेल। अब मेल में कितना इंक्रीज हो रहा है कि 5% मेल में इंक्रीज हो रहा है और विमेन में कितना और फीमेल में कितना हो रहा है 9%। तो इसको लिख सकते हैं हम 5% प्लस 4% में। तो पहले हम देख लें कि अगर टोटल पॉपुलेशन 5% से बढ़ रही है तो कितनी बढ़ेगी। यहाँ हम निकालेंगे 6000 का 5%, तो ये कितना हुआ 300। अब वो पूछ रहा है कि एक वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई 6500, यानी कि पहले 6000 थी, अब कितनी हो गई एक वर्ष बाद 6500, यानी कि टोटल कितनी बढ़ी, टोटल बढ़ी 500। अगर 5% से बढ़ती है तो जनसंख्या कितनी बढ़ी थी 300, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आया, ये आया 200। यानी कि जो ये 200 है वो किसकी वजह से बढ़ा होगा, वो बढ़ा होगा इन फीमेल की 4% की वजह से 200 बढ़ा होगा। यानी कि जो 4% है, यानी कि फीमेल का जो 4% है वो कितना है 200 है। तो फीमेल्स कितनी होंगी, ये कट गया, यानी कि 5000 क्या होगी फीमेल होंगी। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6000, तो मेल कितने होंगे 6000 माइनस 5000 यानी कि 1000। तो ये 1000 क्या होंगे मेल और फीमेल कितनी होगी 5000। अगला क्वेश्चन है इफ देयर आर टू कैंडिडेट्स इन ए वोटिंग, इफ वन कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स, इवन देन ही लूजेस बाय 2000 वोट्स, देन फाइंड द टोटल वोट्स। दो उम्मीदवारों में से अगर एक उम्मीदवारों को कुल वोट का 40% वोट मिला फिर भी वो 2000 वोट से हार गया तो कुल वोट कितने थे। तो माना कि कुल वोट कितने थे 100 थे, तो फर्स्ट को कितना मिला 40, तो दूसरे को कितना मिला 60। तो फर्स्ट कितने से वोट से हारा, फर्स्ट हारा कितने वोट से हारा 20 वोट से, यानी कि 20 वोट से हारा, तो 20 वोट से हारा। और रियल में कितने से हारा वो 2000 वोट से, यानी कि 20 वोट किसके बराबर हो गए 2000 के। तो 1 वोट किसके बराबर हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 20, ये कितना आ गया 100। तो टोटल वोट कितने माने थे हमने 100, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, टोटल वोट्स हो जाएंगे 100 इंटू 100।
यानी कि 10,000 वोट। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ 20% वोट्स आर इनवैलिड वोट्स, इफ वन गेट 40% ऑफ द वैलिड वोट्स, इवन देन ही लूजेस बाय 4800 वोट्स, देन फाइंड टोटल वोट्स। यदि 20% वोट अवैध वोट है, यदि किसी को वैध वोटों का 40% भी मिलता है तो वह 4800 वोटों से हार जाता है, तो कुल वोटों का पता लगाएं। तो हमने देखा कि माना टोटल वोट कितने थे, 100 थे, उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि 20 इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे, 80 बचे वैलिड वोट। तो ये क्या बचे, वैलिड वोट। अब पूछ रहा है कि जो वन कैंडिडेट था उसको कितना बना, 40% मिला, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको कितना मिलेगा, 60%। तो इसको कितने वोट मिले, 80 का 40% कितना होता है, 80 इंटू 40/100, तो इसको मिलेंगे 32 वोट। उसी तरह इसको कितने मिलेंगे, 80 का 60%, तो इसको कितने मिले, 48 वोट। अब बोल रहा है कि जिसको 42% मिले वो 4800 वोटों से हार गया, 4800 वोटों से हार गया। तो ये कितने, इसको 32 मिले, इसको 48 मिले, तो ये कितने से हार गया, तो इसको इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हुआ, 48 माइनस 32, तो ये कितने से हारा, 16 से। तो जो 16 है वो किसके बराबर दे रखा है, 4800 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 4800/16, यानी कि 300। तो जो पूछा है टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट हमने कितने माने थे, 100, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 300 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 30,000। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि टोटल वैलिड वोट कितने थे, तो वैलिड वोट कितने हो जाते हैं, वैलिड वोट्स हो जाते हैं, वैलिड वोट कितने थे, 80, तो 80 इंटू 300, यानी कि 24,000 वोट। तो ये आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% भौतिकी में और 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको प्लस करे किसको माइनस करे। तो इसका मैं बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो 65% है वो क्या है, मैथ्स में पास हुए। तो हमने यहाँ देखा कि ये मैथ है, इसमें 65% स्टूडेंट पास हुए। अगला है कि फिजिक्स में कितने हुए, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में हुए 48% स्टूडेंट फिजिक्स में हुए और 30% दोनों में हुए, 30% दोनों में हुए। यानी कि ये जो पूरा है उसमें 30 तो आ गया, तो ये कितना होगा, ये होगा 35%, इसमें कितना होगा, ये होगा 18%। अब हम देखेंगे कि जो टोटल पास हुए वो कितने हुए, टोटल पास हुए, तो हमने देखा टोटल पास कितने हुए, 35 प्लस 30 प्लस 18, तो ये टोटल कितना हो गया, 83। तो फेल स्टूडेंट कितने हुए, टोटल कितने, 100 माइनस 83, यानी कि कितने हुए, 17% स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो ये तो थी बेसिक मेथड। अब हम शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में हम डायरेक्ट निकालेंगे कि 100 प्लस जो फेल हुए, जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो पास हुए दोनों में बोथ, माइनस क्या हुए, पास इन मैथ और पास इन फिजिक्स। तो ये आगे करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस दोनों में पास कितने हुए, दोनों में हुए थे 30
माइनस दोनों में पास कितने हुए 65 प्लस 48। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17%। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम 35% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड 25% इन इंग्लिश। इफ 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट देन हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि गणित और अंग्रेजी दोनों में 10% छात्र फेल हो गए तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के जो पहले वाला क्वेश्चन था ये और ये सेम पैटर्न के, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, उसमें क्या करेंगे हम 100 प्लस जो दोनों में फेल हुए, फेल इन बोथ, माइनस कर देंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, यानी कि फेल इन मैथ प्लस फेल इन इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 माइनस 35 प्लस 25, ये कितना हुआ 110 माइनस 0 और 6, यानी कि कितना हुआ 50%। तो यही आंसर होगा 50%। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक only English, 20% only Hindi and rest of children can speak both the language. How many children can speak Hindi? 60 बच्चों की कक्षा में 30% बच्चे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20% केवल हिंदी और बाकी बच्चे दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम, तो हमने यहाँ देखा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है। तो 60 में से जो 30% है वो क्या बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो 60 का 30% कितना होगा 18 बच्चे, यानी कि 18 बच्चे केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर है कि जो 20% बच्चे हैं वो केवल हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी कितने बोल सकते हैं 20%, यानी कि 12 बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं और बोथ द लैंग्वेज, और बाकी बचे हुए पूरी लैंग्वेज बोल सकते हैं। यानी कि 18 और 12 ये कितने हुए 18 प्लस 12 यानी कि ये हुए 30। तो यानी कि 30 टोटल बच्चे हैं 60, 60 क्या है टोटल बच्चे। तो जो दोनों लैंग्वेज कौन कौन से बच्चे बोल सकते हैं 60 माइनस 30, यानी कि 30 बच्चे क्या है दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी कितने बच्चे बोल सकते हैं, हिंदी एक तो ये 30 वाले बच्चे बोल सकते हैं और एक केवल हिंदी वाले बोल सकते हैं। तो बात ये हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 42 बच्चे क्या कर सकते हैं हिंदी बोल सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% and the denominator is decreased by 350%, the resultant fraction is 5/12. What was the original fraction? तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x बाय y। तो यहाँ पे क्या हुआ x क्या है, यानी कि न्यूमरेटर क्या है 200% बढ़ जाता है, यानी कि क्या होगा 100 प्लस 200, तो ये 200% बढ़ गया। और डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर y है, ये क्या हुआ 350% बढ़ जाता है, यानी कि कितना हुआ 100 प्लस 350। तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 5/12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हुआ x इंटू 300 अपॉन y इंटू 450 इक्वल टू 5/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, तो ये कितना हो गया x बाय y हो गया 5/8। तो यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।